एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। प्रश्न संख्या 2, महाभारत के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, महाभारत में कितने पर्व हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, 18। प्रश्न संख्या 4, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 6, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, BS सुंथाकर। प्रश्न संख्या 7, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 13,000 पेज में। प्रश्न संख्या 8, महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म पर्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर। पितृवांशिक व्यवस्था में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडव और कौरवों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्टासारथी। प्रश्न संख्या 12, महाभारत की रचना का एक और चरण कब दिखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 BC से 200 AD तक। प्रश्न संख्या 13, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 47 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर। महाभारत की विषय वस्तु को किस 2 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आख्यान और उपदेशात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर। महाभारत में कितने श्लोक शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, महाभारत के रचनाकार भट्टासारथी कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि थे। प्रश्न संख्या 19, महाभारत के रचनाकार भट्टासारथी को क्या कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूत कहा जाता था। महाभारत में युद्ध किस कारण
हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि और सत्ता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कुल। प्रश्न संख्या 22। पितृत्व वांशिक व्यवस्था में पिता के बाद किसे संपत्ति मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र का। प्रश्न संख्या 23। बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक से अधिक पति। प्रश्न संख्या 24। बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक से अधिक पत्नियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर। विवाह के कितने प्रकार होते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 26। अंतःविवाह पद्धति का क्या मतलब है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक ही गोत्र में विवाह करना। प्रश्न संख्या 27। स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पति का गोत्र का। चंडाल को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे निचले स्तर पर। प्रश्न संख्या 29। चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मरे हुए लोगों के कपड़े। प्रश्न संख्या 30। चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गांव और नगर में चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर। सातवाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पिता के गोत्र को अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को कार्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अध्ययन और यज्ञ करना। प्रश्न संख्या 33। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दैवित व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 की ओर। समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति पे। प्रश्न संख्या 35। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आलोचना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यह समाज की जरूरत। प्रश्न संख्या 37। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समझा गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक अस्थायी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 38। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुशासन के रूप में। प्रश्न संख्या 39। जातिवाद का क्या कारण बताया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण व्यवस्था। प्रश्न संख्या 40। भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए
महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता और धर्म। प्रश्न संख्या 42। महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर को। प्रश्न संख्या 43। महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म पर्व को। प्रश्न संख्या 44। महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि कितनी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र युद्ध को। महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। महाभारत में भगवान कृष्ण ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन को। महाभारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवों का सेनापति। प्रश्न संख्या 49। महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वत्थामा। प्रश्न संख्या 50। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के प्रयास किसने किए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान कृष्ण ने। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।